तस्वीर सामने आ रही है जिसमें कुछ लोग शरण लिए हुए हैं, क्योंकि लगातार रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है। ऐसे में लोग बेसमेंट में शरण ले रहे हैं ताकि इस हमले से किसी तरह वो बच सके। तो यूक्रेन पर रूस की तरफ से लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, कई शहरों में ये हमले किए जा रहे हैं। कुछ बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। निप्रो समेत कई शहरों में धमाके हुए हैं। राजधानी कीव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध से, यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला किया है। इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी वो रूस के एक शहर से थी। रूस के सेरातोव में एक इमारत से ड्रोन टकराने की खबर सामने आई थी, जिसमें इमारत आधी क्षतिग्रस्त हो गई है। और बड़ी खबर, अब यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। निप्रो समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया है। कई बड़े धमाके यहां पर किए गए हैं। कितने लोग हताहत हुए हैं इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राजधानी कीव में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमा, बहुत बड़ी खबर है और उन उम्मीदों को झटका है जिन्हें ये लगा था कि अब शांति व्यवस्था बन जाएगी, शांति बहाल हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 24 अगस्त को ही बड़े हमले की आशंका जताई जा रही थी, जब यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस होता है, लेकिन उस दिन हमला नहीं हुआ। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक साथ कई शहरों पर, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की तरफ से हवाई हमला किया गया है। निप्रो शहर तो उसमें शामिल है ही, इसके अलावा मिकोलाइव जो कि खिर्सन से लगने वाला इलाका है, वहां पर भी बड़ा हमला हुआ है। राजधानी कीव में जो है वहां पे भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हवाई जहाज जो है, लड़ाकू जंगी जहाज के जो आवाज है वो सुनाई पड़ रहे हैं। जो कीव है वहां पर जो लोग हैं वो मेट्रो स्टेशन में जाकर उन्होंने शरण ली है। जो यूक्रेन के मेट्रो स्टेशन इस तरह के हैं, काफी गहराई में है और बम के असर से बचाव वाला वो क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने जाकर शरण ली है। ये भी जानकारी आई है कि चेर्निहिव ओब्लास्ट में, वहाँ का जो चेर्निहिव है वहां पर भी जो धमाका है वो हुआ है। और इसके अलावा सेंट्रल कीव में जो है वहां पर जो एयर सायरन है वो काफी तेज है, जो है वो सुनाई पड़ रहा है। तो चारों तरफ से एक तरह से हमला जो है रूस की तरफ से किए जाने की खबर है। और जैसा कि मैंने बताया, पहले से इस बात की आशंका थी कि रूस की तरफ से बड़ा हमला होगा। खासतौर पे कुर्स्क में जिस तरीके से यूक्रेन की सेना जमी हुई है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। और ये जो है रूस को ये काफी नागवार गुजरा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार उसकी जमीन पर किसी विदेशी सेना ने कब्जा किया है। और राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि इसका जो जवाबी कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसीलिए आज थोड़ी देर पहले हमें ये जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि बड़ा हमला एक होने जा रहा है और सभी वहां अलर्ट मोड पर हैं। क्यों से है, एक दोस्त से हमारी अभी बात हुई, उसने कहा कि वो अंडरग्राउंड जो जगह है उसके घर में बनी हुई, वहां पर जाकर उसने शरण ली है फिलहाल, क्योंकि जो हमला है वो किस दिशा से आएगा और कहां हिट करेगा, इस बात की जो अंदाजा है वो नहीं लगाया जा सकता। तो एक बहुत बड़ा हमला, और जैसा कि मैं मैप में देख पा रहा हूँ, एक साथ दर्जनों जो मिसाइल्स हैं वो और जो हवाई जहाज हैं वो जो है उसको इस हमले में इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी ये भी आ रही है कि जो MiG-31 बॉम्बर्ड हैं, बमवर्षक विमान हैं, उनका भी इस्तेमाल जो है इस हमले में किया जा रहा है। और इसने रूसी हवाई अड्डों से इस विमान ने उड़ान भरी है। तो एक जो आशंका पहले से जताई जा रही थी कि रूस एक बड़ा हमला करेगा, वो हमला जो है अभी यूक्रेन पर होता नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने पहले अपने दर्शकों को दृश्यों के जरिए दिखाया कि किस तरीके से सारातोव में एक यूक्रेनी ड्रोन जो है वो टकराया। हालांकि इस तरह के ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कभी ना तो यूक्रेन की तरफ से ली जाती है, और अगर रिहायशी इलाके पे कोई हमला हो यूक्रेन में तो रूस भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन ये जो ड्रोन है वो यूक्रेन की तरफ से ही गया, ये जानकारी आई। और इस 38 मंजिला इमारत से जो ये ड्रोन टकराया, उसके बाद जो नीचे खड़ी गाड़ियां थी वो करीब 20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। लोग उसमें कितने हताहत हुए हैं इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और ये भी एक उकसाने वाला जो कदम माना गया। और इसके बाद जो है हवाई हमले की जो जानकारी है रूस की तरफ से वो आई है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार कितने शहरों में क्या क्या नुकसान पहुंचा है रूस के इस हमले में, और कितने जानमाल का नुकसान हुआ है। ये जानकारी निकल कर आने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत ही शुरुआती समय है जब हमले की ये जानकारी आई है। और लगातार अलग अलग शहरों से ये जानकारी जो है वो आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हवाई हमला किया है।